Assalamu alaikum everyone. Now we will continue our chapter with physiography of Brazil and India that we have completed, and the next part of the chapter is drainage of Brazil. Drainage means flow of the water. Okay, so flow of water in Brazil we are going to see, मतलब river system in Brazil उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज. Now there are three major river basin in Brazil. The first one is Amazon रिवर बेसिन, है ना. अब अमेजन रिवर बेसिन में इंक्लूड क्या होता है कि अमेजन रिवर भी इंक्लूड होगा, अमेजन रिवर का ट्रिब्यूटरीज भी इंक्लूड होगा. ट्रिब्यूटरीज मीन्स द रिवर विच इज एडिंग वाटर इन अमेजन रिवर, है ना. जो भी रिवर अमेजन रिवर में पानी ऐड कर रहा है उसको ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे ना. और यह डी एक वर्ड होता है डी ट्रिब्यूटरी, मतलब अमेजन रिवर से वापस से वो क्या रहा है, वो रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना कई रिवर में, तो वो क्या होगा डी ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा, है ना. देयर इज अमेजन रिवर बेसिन, देयर इज परागा परानी एंड देयर इज द सॉ फ्रांसिस्को रिवर, है ना. ये तीन मेजर रिवर है ना. बेसिन का मीनिंग आई टोल्ड यू ऑलरेडी, द वो पूरा एरिया है ना जहाँ से पूरा पानी अमेजन रिवर में आएगा, है ना. ये पूरे एरिया का पानी किधर जाएगा, अमेजन रिवर में आएगा, तो ये अमेजन रिवर बेसिन हो गया. Start with lecture. Now Amazon River Basin, this is the area which is included in Amazon River Basin. इतना बड़े एरिया है ना, इस सारे एरिया का, और ये सारे जो माइनर जो रिवर दिख रही है ये अमेजन रिवर का क्या है, ट्रिब्यूटरीज है. इधर 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 ये फिर बाद में जाके यहाँ पे, है ना, कोस्टल एरिया में डेल्टा फॉर्म हो रहा है ना. हाँ, इट इज फॉर्मिंग एक्चुअली बाराजू आइलैंड, ये आइलैंड बन जा रहा है जाकर के वहाँ पे. रिवर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रिवर्स रिवर्स रिवर्स. दिस इज द अमेजन रिवर बेसिन, ये सारे एरिया का पानी अमेजन रिवर में जाएगा. तो ये सब माइनर क्या है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजन. दूसरा क्या है, पराग्वे पराना रिवर सिस्टम, है ना. दिस इज द हियर, है ना. दे आर टेकिंग द वाटर फ्रॉम द हाईलैंड एंड दे आर मर्जिंग टुगेदर इन अर्जेंटीना. Another is São Francisco River. They are joining here and they are flowing in the east direction of North Atlantic Ocean, eastern part. Okay, highland. They are taking the water from highland, and it's the coastal river. The coastal rivers, they are small rivers here. These not these river. These river. They are included in coastal river. They starting. Only of the length will be few kilometers, and they are starting from here and they are pouring the water in the sea. So these are coastal rivers. For example, the Western Ghat River in India is the coastal river. Now see, Amazon River Basin. Amazon, they are collecting the water. The head water means origination of the water. फर्स्ट सबसे पहली बार पानी कहाँ से आया अमेजन रिवर में, कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये एंडीज माउंटेन जो कि पेरू में, वहाँ से स्टार्ट होता है अमेजन रिवर का. अब यहाँ पे जो भी रेनफॉल हो रहा है ये सब भी कलेक्ट होते हैं. दीज आर द एंडीज माउंटेन का एक इमेज दिया हुआ आपकी बुक में, यहाँ पे देखो न्यू टेक्स्ट बुक. एंडीज माउंटेन इज इन दिस साइड, ये साइड में एंडीज माउंटेन है पेरू, और यहाँ से पानी कलेक्ट होता है और ये पानी इधर जाती है अमेजन रिवर में. दिस साइड में क्या है, एंडीज माउंटेन है पेरू. पेरू सिटेड ओवर हियर. पानी यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, ऑरिजिनेट यहाँ से हो रहा है. विच रिवर, अमेजन रिवर, है ना. देन इट स्टार्टिंग, ये दूसरे जगह से भी पानी आ रहा है, लेकिन मेन वाटर किधर है, हेड वाटर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. Amazon river receive huge discharge. This is about 2 lakh meter cube per second. एक सेकंड में इतना लाख मीटर क्यूब पानी होके वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज करता है अमेजन रिवर. दुनिया का सबसे ज़्यादा पानी होके एक रिवर में जो पानी होता है, सबसे ज़्यादा पानी किसमें, अमेजन रिवर में. लेंथ वाइज रिवर नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज अमेजन, है ना. बट पानी के कंटेंट में, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा किसमें, अमेजन रिवर में. तो इट टेकिंग द जो भी लोड है अपने साथ, सॉइल ये सब अपने साथ क्या करते हैं, कैरी करते हैं और ये आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं. ठीक है. इन दिस एरिया इट इज
नॉट डिपॉजिट एट द माउथ, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, सेडिमेंट क्या हो रहा है, दे आर फॉर्मिंग द आइलैंड ऑफ एयर, आइलैंड फॉर्मेशन टेक प्लेस करते हैं. There are many rivers, there are, for example, Ganga and all. They are forming distributed. Distributed means रिवर है, यहाँ से सेपरेट अदर रिवर स्टार्ट हुआ, यहाँ से अदर सेपरेट इधर स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से हुआ, तो रिवर डिवाइड होते गया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है कहाँ पे, माउथ के पास, है ना. लेकिन अमेजन में ऐसा नहीं हो रहा है. व्हाट इज डूइंग, इट इज फॉर्मिंग एन आइलैंड, आइलैंड फॉर्मेशन टेक प्लेस हियर, आइलैंड फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. अमेजन रिवर का जो वीड थे, तो यहाँ पे आइलैंड ऐसा है ना, यहाँ से भी अमेजन रिवर स्टार्ट है, इधर से भी स्टार्ट है, बीच में आइलैंड बन गया, इधर आइलैंड बन गया, है ना. इसका जो चौड़ाई है, ओके, वीड से 150 किलोमीटर, ओके, है ना, उस चैनल बनाता है, इसका माउथ ऑफ अमेजन रिवर है 150 किलोमीटर, सो मोर द डिस्टेंस देन यहाँ से पुणे का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो उससे भी ज़्यादा चौड़ा है, सोचो आप, अमेजन रिवर का. और बीच में आइलैंड फॉर्मेशन हुआ, तो अमेजन रिवर के क्या हो रहा है, माउथ पे आइलैंड फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, क्योंकि जो सेडिमेंट कैरी कर रहा है ये, वो सेडिमेंट क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जाते हैं और आइलैंड बन जाते हैं. देयर आर मेनी आइलैंड एट द माउथ ऑफ रिवर. द मेजर इज माराजू आइलैंड. तो अमेजन रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए नेविगेशन के लिए, नेविगेशन मतलब शिप्स ये सब वहाँ पे चल सकते हैं. अब शिप को चलने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए ना, थोड़े से पानी में हैवी शिप नहीं चल सकती, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, पानी का वॉल्यूम, तो यहाँ पे इजली नेविगेशन हो सकता है, बड़े बड़े शिप्स चलते हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी के लिए पॉसिबल है थ्रू द रिवर, क्योंकि लैंड पे क्या डेंस फॉरेस्ट है, और हर जगह पे जो ब्रिज बनाने पड़ेगा गवर्नमेंट को रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो इजली क्या करते हैं, थ्रू द शिप्स दे आर मूविंग हियर एंड देयर. नाउ स्टार्ट. Paraguay Parana river system. It is located where? Southwest of Brazil, near the highland. This is the highland, and they are taking water from highland itself, southwestern part of Brazil. They meet, okay, and form Plata River in Argentina. उसका नाम चेंज होता है, प्लाटा रिवर का नाम बनता है कहाँ पे, अर्जेंटीना में. These two rivers and river Uruguay, they collect the water from highland, and again they joined and they move toward the east side, and they pour the water in South Atlantic Ocean. São Francisco River is also third most important river in Brazil. The image is of São Francisco River का इमेज दिया हुआ है. अब द रेस्ट ऑफ द रिवर लाइक अमेजन है, परागिया, तो उसके कुछ पार्ट ब्राज़ील में, कुछ पार्ट किसी और कंट्री में, बट सौ फ्रांसिस्को एज इंटायर इट इज ब्राज़ील. सी, है ना, अमेजन रिवर इधर इधर से स्टार्ट हुआ है ना, कुछ पार्ट इधर है, कुछ पार्ट इसका पराग्वे पराने का अर्जेंटीना में, कुछ पार्ट ब्राज़ील का, लेकिन सौ फ्रांसिस्को पूरे के पूरा ब्राज़ील में. दिस इज द सौ फ्रांसिस्को रिवर बेसिन. इट मूव, ओके, 1000 किलोमीटर क्या नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर देन इट टेक अ टर्न, है ना, ओवर द प्लेटो के साथ सामने जा रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है, टर्न हो जा रहा है टुवर्ड द ईस्ट के तरफ मुड़ जाएगा. सी, एंड 250 किलोमीटर जब इधर जाते हैं ना, तो 250 किलोमीटर क्या है, वहाँ पे नेविगेबल है, मतलब द शिप कैन मूव, ओके, इन दिस डायरेक्शन. आफ्टरवर्ड्स इस टेकिंग ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जा रहा है, और नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पानी पोर करता है. कोस्टल रिवर, स्मॉल रिवर, कोस्टल रिवर है अमेजन, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी रिवर है. सिंस पॉपुलेशन डेंसिटी कोस्टल एरिया में ब्राज़ील का ज़्यादा है, इनसाइड रीजन में पॉपुलेशन नहीं है. क्यों? द रीज़न इज डेंस फॉरेस्ट, है ना, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट सिचुएटेड नहीं है, तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन ब्राज़ील का is situated near the coastal area. Since the coastal area will get the water from these small coastal rivers, they are getting water from these small coastal river. See the coastal rivers, the two rivers are there. No need of knowing the remembering the name of the small river.
3 मेजर रिवर सिस्टम है, उनका नाम ओके इज इम्पॉर्टेंट, ये छोटे छोटे रिवर का इम्पॉर्टेंट नहीं है। These rivers are in headwaters are they are getting water from escarpment, ग्रेट escarpment पड़े थे ना, वहाँ से पानी ये लेते हैं। ये छोटे छोटे रिवर है, 100 फ्रांस को कोस्टल रिवर में नहीं आएगा। ये सब रिवर क्या है, छोटे छोटे रिवर है जो पानी ले रहे और यहाँ से कोस्टल एरिया में जाके गिर रहे हैं। एग्जाम्पल ओके, साल्वाडो इम्पॉर्टेंट रिवर है ना, जो साल्वाडो टाउन से जाता है पूरा पूरो को ओके। ना ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, अब इंडिया में क्या है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रिवर है। अब ये जो रिवर सिस्टम है 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, एक तो हिमालय, मतलब उसका ओरिजिन कहाँ है, सोर्स कहाँ है हिमालय, या दूसरा पेनिनसुलर रिवर ना, जो इंडियन पेनिनसुलर से ऑरिजिनेट करते हैं। तो दीज 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, मतलब पानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो रिवर में। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब हिमालय से जो ऑरिजिनेट किया जो रिवर, वो हिमालय में इसलिए क्यों ऑरिजिनेट किया, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर है, आइस आया है ना, और आइस जब मेल्ट होता है समर सीजन में, तो वो क्या होता है, ट्रांसफर इनटू वाटर, और फिर वो वाटर क्या होता है, फ्लो होता है और रिवर की शेप में बन जाती है। ये सारे जो रिवर दिख रहे हैं, ये सारे रिवर्स क्यों फॉर्मेशन हुए, बिकॉज द रीजन इज ग्लेशियर्स है ना। दिस इज द हिमालय रीजन है ना, they are highly dense glaciers and they are melting in the summer, they are giving water to these all rivers. Again the Himalaya rivers are having two major basin. What are they? See this is the glaciers, the ice is, see the mountains are covered in densely glaciers, you can say. When they melt they form the water, and these water will flow and they will form the river, a river system, Himalayan drainage. प्लस जब मानसून होता है, बारिश का सीजन होता है, रेनी सीजन, वो और क्या होता है, फ्लड हो जाता है। पहले से तो पानी था उसमें, अभी और पानी ऐड हो गया, रीजन ड्यू टू रेनफॉल, तो ये क्या होता है, फ्लड हो जाता है। दे आर पेरेनियल में साल का 12 महीना पानी रहेगा उसमें। दे ऑलवेज हैव वाटर, गंगा रिवर जाओ देखो तो यू विल फाइंड ऑलवेज वाटर इन दैट रिवर फ्लोइंग है ना। तो दिस इज, अगर पानी नहीं रहेगा तो वहाँ के नॉर्थ इंडिया के लोगों का क्या है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन गंगा बेसिन, उनका पानी का सिस्टम है, उनका जो इरिगेशन है, क्रॉप्स का कल्टीवेशन है, वो रिवर के ऊपर डिपेंड है। तो ये रिवर क्या है, साल का 12 महीना पानी उनको देता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी अवेलेबल है, क्रॉप्स अवेलेबल है। Drainage cover 2 major river system. Himalayan drainage cover 2 major system. Pani, okay, this is so vast river it is. फर्स्ट वन ओके, सिंधु रिवर सिस्टम, ये वेस्ट हिमालय साइड में है। सिंधु रिवर, इसको इंदस रिवर भी बोलते हैं, जिसके नाम पे इंडिया का नाम रखा है सिंधु, हिंदू, इंदस, हिंदी। द अरब्स आर कॉलिंग इंडियंस एज हिंदी है ना, इंडिया का भी नाम रखा है ये रिवर के वजह से, और इंदस वैली सिविलाइजेशन भी इसकी रिवर के नाम से हुआ। तो ये जो स्मॉल स्मॉल रिवर है, दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर इंदस ना, इसका नाम क्या है पूरा, सिंधु रिवर सिस्टम। दे आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालय है ना, और दे आर फॉर्मिंग ओके इन पाकिस्तान, दे आर टेकिंग पार्ट इन गोइंग इन पाकिस्तान, इसलिए इंडिया में ज़्यादा फेमस नहीं है। सेकंड रिवर सिस्टम इज गंगा रिवर, दिस ऑल रिवर्स are giving water to Ganga. So they all together called as Ganga river basin or a system. They will pour water in Ganga. Yes, Sindhu. They have major tributaries: Jhelum, Chenab river, here Jhelum, and Chenab, Ravi, Satluj. They all will pour water in Indus river. These river they are showing in blue color, they are till in India now. After this they are in Pakistan now, they will join the Pakistan and they will form the tributaries of Indus as a main river. These parts are in India, they flow from the state of Jammu and Kashmir, they almost run parallel to each other. These river, 5 river
Punjab, okay, plain, they have 5 rivers. Punjab is called as river state of 5 rivers. That way agriculture is much more in Punjab. The Satluj river, they collect water from Mansarovar lake. They are collecting water from here and they are joining the Indus river. The डिपोजिशन, ओके, जो भी सेडिमेंट कैरी कर रहे हैं वो यहाँ पे प्लेन में फॉर्मेशन हो जाता है क्या, पंजाब का। जब ये पहाड़ से निकला, पहाड़ की पत्थर को है ना स्मॉल पार्टिकल में ब्रेकअप करते 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 तो जो सेडिमेंट यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, जिसकी वजह से पंजाब का प्लेन फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है वो पंजाब में होता है। द रीज़न इज द प्लेन एरिया ऑफ पंजाब, जो फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे। पंजाब एरिया डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर सतलुज है, वैसे वो प्लेन एरिया फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे। सिंधु रिवर फ्लोइंग इन पंजाब एंड दे आर पोरिंग वाटर इन अरबियन सी। गंगा रिवर बेसिन, गंगा ओरिजिनेट कहाँ कर रहा है, गंगोत्री, गंगोत्री से ओरिजिनेट कर रहा है गंगा। यमुनोत्री से यमुना ओरिजिनेट करता है, मतलब स्टार्ट होता है वहाँ से पानी गंगा में आता है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो पहाड़ का वो मेल्ट होता है तो गंगा में पानी आता है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना में आता है। इट क्रॉसेस द हिमालय एंड बिकम ईस्ट फ्लोइंग, पहले तो ऐसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर देन इट गोइंग ईस्टवर्ड ईस्ट डायरेक्शन। मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा सिमिलर फ्लो सिमिलर मैनर, है ना। सारे देखो ट्रिब्यूटरीज गंगा के, दे आर पोरिंग वाटर एंड दे आर मूविंग टुवर्ड ईस्टवर्ड्स। These are the tributaries of Ganga. There are many more tributaries, but some importance are they are showing over here. Yamuna originate at Yamunotri and major tributary गंगा का, ये गंगा में बाद में ज्वाइन हो जाता है। यमुना passes from दिल्ली आगरा, दिल्ली में जो रिवर है वो यमुना रिवर, आगरा में जो रिवर है ताजमहल के पास वो यमुना रिवर है, और इलाहाबाद में दोनों मिलते हैं। अनदर ट्रिब्यूटरी गंगा का जो है ग्रेट हिमालय से क्रॉस होता है, यहाँ से क्रॉस हुआ, यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, क्रॉस हुआ, फिर इधर आया, फिर आके इंडिया में आया। ये चाइना से हुआ, फिर बाद में इंडिया में इंटर किया। तो जब वो चाइना में रहता है तो उसका नाम अलग रहता है, क्या नाम है, टोंग्सपो नाम है चाइना में। जब ये हिमालय को साथ क्या फ्लोर है, हिमालय इधर भी साथ साथ फ्लोर है, फिर बाद में जब हिमालय को क्रॉस करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, दिहांग। क्रॉस कर रहा है हिमालय को, जब इंडिया में इंटर करता है ईस्टवर्ड फ्लो कर रहा है, ओके, ईस्टवर्ड नहीं वेस्टवर्ड फ्लोर है, वेस्टवर्ड फ्लोर है यहाँ पे, ईस्टवर्ड गलती से लिखे। वेस्टवर्ड जब फ्लोर है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सिंस गंगा टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, अपने नए नए यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक ट्यूबिटी मिला, दूसरा ट्यूबिटी मिला, तीसरा, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, स्टार्ट होते जा रहा है। एक यहाँ पे ट्यूबिटी, यहाँ पे ट्यूबिटी, यहाँ पे ट्यूबिटीज मिलते हैं, न्यू रिवर ऐड हो रहा है, तो रिवर ऐड हो रहा है तो रिवर का वाटर भी ऐड हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज है, पानी का कंटेंट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जाता है गंगा में। यहाँ पे गंगा में कम पानी था, यहाँ से गंगा में पानी ऐड होते जाएगा। फिर गंगा पानी किसे देता है, एक ट्यूबिटी बनता है ब्रह्मपुत्रा, और कहाँ बनता है, ये बांग्लादेश में ट्यूबिटी बनते हैं। अभी जब वो गंगा का डेल्टा है, मतलब गंगा जब माउथ ऑफ द रिवर है, जब पानी डिस्चार्ज करता है बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्यूबिटीज बन जा रहे हैं, डिपोजिशन हो रहा है, छोटे छोटे रिवर में डिवाइड हो जा रहे हैं। डेल्टा छोटे छोटे रिवर में दे आर डिवाइडिंग एंड दे आर फॉर्मिंग द वेटलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड एरिया बनता है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, लार्ज डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा का जो हिमालय से ऑरिजिनेट कर रहा है, ये सारे रिवर थे। अब जो पेनिनसुलर से ऑरिजिनेट कर रहा है, दे आर द, ये जो रिवर है ये हिमालय पे पानी नहीं आ रहा है, हिमालय से गंगा में कहाँ से आ रहा है, पेनिनसुलर रीजन से आ रहा है।
ये पानी इसमें गंगा में ऐड हो रहा है, ट्रिब्यूटरी बन रहा है गंगा का। वाट आर द रिवर? चंबल, केन, बेटवा, सोन, दामोदर। अभी पेनिनसुलर रिवर देखते हैं इंडिया का। अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू फर्दर सिस्टम। दे आर गोदावरी, दे आर कृष्णा, दे आर कावेरी एंड दे आर, पहले तो ईस्ट और वेस्ट में वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इधर रहेगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर इधर रहेगा। तो दिस कैटेगरी में डिवाइड हुए। लेट्स सी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर मिड बे ऑफ बंगाल, सारे रिवर देखो ईस्ट फ्लो हो रहे हैं सब। अब बे ऑफ बंगाल में पानी डिस्चार्ज करते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया का, जो अरेबियन सी में पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं। नर्मदा है, तापी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा एंड तापी आर इम्पॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, ये मैं हम लोग डिटेल में पढ़े थे। वेस्टर्न घाट के यहाँ पे जो मानसून का पानी आएगा वो उसको हॉल्ट करेगा वेस्टर्न घाट। अब यहाँ से पानी क्या होगा, कुछ पानी इधर जाएंगे, इधर इधर कुछ पानी इधर जा रहे, तो ये जो पानी इधर से ऑरिजिनेट होकर इधर ईस्टवर्ड फ्लो हुआ तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर बनेगा, और जो वेस्ट फ्लो हुआ तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बनेगा। तो पेनिनसुलर रीजन का हमेशा पानी किधर से आता है? ये मानसून से आता है। जब बारिश होगा तो पानी आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लड सिस्टम का तो प्रॉब्लम नहीं है कि हमेशा फ्लड रहेगा, सीजनल है। जब बारिश होगी तो पानी रहेगी, और 6 महीना 7 महीना पानी रहता है, फिर वो कम हो जाता है पानी। कोस्टल रिवर इंडिया में, वो कोस्टल रिवर क्या, शॉर्ट रिवर से, या शॉर्ट रिवर, या कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, सब में शॉर्ट रिवर से। कर्नाटक में जो कोस्टल रिवर है उस साइड में बैक वाटर बनता है, पानी स्टेक होता है, लेक जैसा बन जाता है, और फिर टूरिज्म के लिए भी पब्लिक उसमें यूज़ करती है। इसको कयाल भी बोलते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। देयर जो नॉर्थवर्ड जो फ्लो हो रहा है रिवर में, नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहा है, वो गल्फ ऑफ कम्बट में, गुजरात के गल्फ ऑफ कम्बट में यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज होता है पानी यहाँ पे। ये तापी, नर्मदा, ये सब का पानी यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है। नर्मदा, तापी, साबरमती, माई, ये सब पानी गल्फ ऑफ कम्बट में डिस्चार्ज हो रहा है। तापी और नर्मदा क्या बनता है? रिफ्ट वैली बनता है। रिफ्ट वैली हम लोग पढ़े थे ना, दो माउंटेन जैसे सिस्टम के बीच में जो स्पेस रहेगा उसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो वहाँ से तापी और नर्मदा रिवर सिस्टम बनते हैं, और ये जो है कैल्शियम के पहाड़ है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट दिखते हैं, वाइट माउंटेन दिखेगा आपको। तो घूमने का एक प्लेस है, कभी हुआ तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे तापी और नर्मदा स्टार्ट हो रहे हैं। द माउंटेन्स ऑफ वाइट इन कलर। माही रिवर, ओके, नॉर्थ वेस्ट और टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। साबरमती जो रिवर है वो अरावली से वाटर लेता है, अरावली के से पानी ले रहा है, और फिर बाद में क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। रिवर लूनी है ना, वो सब क्या हो रहा है, गल्फ ऑफ कच्छ में जाके पानी गिरा रहे हैं। ये अगेन कहाँ से पानी ले रहा है? अरावली के स्लोप से पानी ले रहे हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ में पानी डिस्चार्ज कर रहा है। पेनिनसुलर रिवर जो बे ऑफ बंगाल में मीट हो रहा है, व्हाट आर दे? सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर। दिस इज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर। इंडियन पेनिनसुलर है, और महानदी एकदम एकदम इधर है, ईस्ट में, क्या नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी साउथ में है रिवर। महानदी, सॉरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ से ऑरिजिनेट कर रहे? वेस्टर्न घाट से पानी लेते हैं। महानदी का पानी का सोर्स इधर से ही है, लेकिन ये सब वेस्टर्न घाट से लेते हैं पानी, और फिर वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, दे आर फ्लोइंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ईस्ट में। यहाँ से पानी ऑरिजिनेट हुए और ईस्ट में फ्लो हो रहा है।
रिवर गोदावरी द सेकंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया इन टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया, बड़े एरिया से पानी लेते हैं वो, कौन सा रिवर गोदावरी, एक बड़ा एरिया से, गंगा के बाद नंबर 2 इसी का है। गोदावरी इज लोकेटेड इन द बेसिन ऑफ रिवर कृष्णा, दोनों पास पास में आ गए, कृष्णा रिवर है और रिवर गोदावरी फिर बाद में पास में जाके क्या पानी डिस्चार्ज कर रहे हैं। फिर इसके क्या ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे हैं रिवर गोदावरी के भी। द मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या है, भीमा एंड तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा रिवर एंड भीमा रिवर, दे आर डिस्चार्जिंग वाटर इन रिवर कृष्णा। रिवर कावेरी जो है कर्नाटक एंड तमिलनाडु में फ्लो होता है, ये वहाँ के इरिगेशन पर्पज़ के लिए बहुत काम आते हैं, वहाँ का मेजर रिवर है और यहाँ पे इरिगेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कहाँ पे, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में। ओके, आवर चैप्टर एंड, यू हैव टू मार्क द रिवर, आपका असाइनमेंट है मार्क ऑल द इम्पॉर्टेंट रिवर। गंगा की इम्पॉर्टेंट रिवर है, गंगा का ऑरिजिनेट, यमुना ऑरिजिनेट, ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट, इंदस ऑरिजिनेट, सतलुज है। फिर पेनिनसुलर रिवर में इम्पॉर्टेंट रिवर है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, इसका ऑरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसका मार्किंग कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, तापी, नर्मदा, इज ऑल इम्पॉर्टेंट रिवर। बात करो, प्रैक्टिस करो, चलो याद हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।